है कि नहीं अभी? नहीं सर। अच्छा, अभी नहीं आया है। ठीक है, तो मैं कल वो अनीशा भी नहीं आई हुई ना अभी? सर उसकी बस लेट आती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, वो मैं वहां से तभी ये जो पुल है वो तो कोई तो ये पठानिया साहब तो कह रहे थे कि चल पड़ा है वो पुल जो है चक्की वाला। सर बाइकों के लिए हो गया ना, बसों के लिए बंद है अभी। अच्छा, बसों के लिए बंद है। अच्छा अच्छा। ठीक है, फिर तो ज्यादा घूम के मतलब अच्छा वहां पे रुक जाती होगी, फिर वो क्रॉस करते होंगे पुल जो है पैदल। नो सर, वो घूम के आती है पूरी। अच्छा, घूम के आती है। ठीक है, फिर तो यस बहुत सर। टाइम लगता हो। चलो तब तक अभी हम करते हैं इसको ही डिस्कस। तभी जैसे कि आई हैव ऑलरेडी shared in your group कि we will continue with the same practical which we did yesterday, you know. So we were discussing regarding the preparation of business plan and proposal writing, ठीक है ना, यही डिस्कस कर रहे थे ना हम। तो उसमें क्या कि कल आज भी अभी आप जाओगे मेरे ख्याल क्लास लगाने, तो चल तभी तक हम देखते हैं। we will discuss further कि what is actually we have to go ahead. What we discussed up to can you tell me that up to which point we discussed or what we were discussing actually? क्या हम डिस्कस कर रहे थे, आपको है some idea you have in your mind? कंटेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रहे थे ना हम। कंटेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसके बीच में क्या क्या होता है कि whenever any entrepreneur starts his business, then he has to prepare his project report. और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है उसमें व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट वी डिस्कस्ड जैसे वी डिस्कस कि इसमें जनरल इंफॉर्मेशन होगी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि व्हाट डज इट जनरल इंफॉर्मेशन मींस। देन रिगार्डिंग प्रमोटर, ठीक है ना, प्रमोटर के बारे में, प्रमोटर्स जो आज फिर मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि प्रमोटर्स का मतलब कि जो उसके एक्चुअल में जो ऑनर होते हैं ना, जो उस बिजनेस को चलाते हैं उनको प्रमोटर कहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। फिर लोकेशन होगी कि प्रोजेक्ट को कहाँ लगाया जाएगा। फिर लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में होगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी के बारे में होगा। फिर प्रोडक्शन प्रोसेस होगा कि कैसे जो इसमें प्रोडक्शन होगी उसका क्या प्रोसेस रहेगा। फिर उसमें यूटिलिटीज के बारे में मैंने बताया था कि व्हाट इज यूटिलिटीज, कि ये जो यूटिलिटीज हैं जैसे मेन आपका पावर एंड वाटर, उसके क्या सोर्सेज रहेंगे। देन वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या होगा वहाँ का, क्योंकि कहीं भी जो कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उसमें दिस ट्रांसपोर्ट एंड दिस कम्युनिकेशन प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल। देन वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल, कि उसमें जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा, whether the raw material is available in abundant quantity in that area or in the surroundings, ठीक है ना। और नेक्स्ट था कि मैन पावर, कि उसमें हाउ द मैन पावर विल बी यूज्ड, वेयर फ्रॉम द मैन पावर विल कम। देन वाज द रिगार्डिंग द मार्केट, यहाँ तक हमने किया था अप टू द मैन पावर। अब है इसका कि नाउ वी विल डिस्कस मैन पावर, सॉरी मार्केटिंग, ठीक है ना। तो मार्केटिंग का जो है कि मार्केटिंग का मीन्स कि जो आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसका मार्केट क्या होगी, कि वेयर दैट प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड। तो मतलब इसको जैसे अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो जैसे दी एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट, एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट का मीन्स यही होता है कि प्रोडक्ट को कहाँ पे यूज किया जाएगा, एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट। then distribution of market as local, national, international, trade practices, sales promotion devices, ठीक है ना। और प्रपोजल मार्केट रिसर्च मीन्स कि ये जो आपका रहेगा, जो जो प्रोडक्ट रहेगा उसको नेशनल लेवल पे उसकी मार्केटिंग होगी या इंटरनेशनल लेवल पे होगी,
तो ये सब चीजें जो है दैट कवर्स द मार्केट। देन वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट है, इफ यू गो थ्रू दैट मैनुअल, जब आपको व्हेन यू विल गेट द टाइम, तो यू मस्ट गो थ्रू दैट मैनुअल, और उसमें एक वन ऑफ द पॉइंट इन दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर है वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल, क्योंकि मैं एट दिस स्टेज यू मस्ट नॉट बी अवेयर कि व्हाट डज दिस वर्किंग कैपिटल मीन्स। देखो क्या होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो उसमें एक तो रहता है, उसको हम कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। उसके लिए जो मतलब जिसने बिजनेस स्टार्ट करना होता है, वो कोई भी एंटरप्रेन्योर, तो दैट अप्रोचेस द बैंक फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन के लिए बैंक को अप्रोच करता है। तो एक तो ये होता है जैसे कि उसको बिल्डिंग बनानी है और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर, है ना, और फिर प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है। तो ये सारे जो है इनको हम कहते हैं फिक्स्ड असेट्स, ठीक है ना। दीज आर दी फिक्स्ड असेट्स। जैसे आपने शायद पहले पढ़ा भी था कि मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर दी फिक्स्ड असेट्स। और फिक्स्ड असेट्स के लिए वो बैंक को लोन के लिए अप्लाई करता है, तो दैट लोन इज कॉल्ड एज द टर्म लोन। टर्म लोन मीन्स कि दैट हैज टू बी रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स, उसको किस्तों में वापस करना पड़ता है। कि प्रोजेक्ट के हिसाब से देखते हैं कि वेदर इट विल बी ऑफ 10 इयर्स रीपेमेंट पीरियड या 15 इयर्स, जो जिस तरह का उसका प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको रीपेमेंट का पीरियड दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड दी फिक्स्ड असेट्स या टर्म लोन के रूप में उसको वो बैंक से फाइनेंस करवाता है। और जो अभी हम बात कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होता है कि उसमें जो रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना। एक तो होते हैं जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस लग गए कि उसमें बिल्डिंग बन गई, प्लांट मशीनरी खरीद ली, या बाकी और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर थे, एफुलेंट प्लांट लगाना है वो लग गया। अब उसके बाद में उसको रन भी करना है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे आपका ये इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, आप जिसमें पढ़ रहे होते, इसमें बिल्डिंग्स वगैरह ये तो सारा खर्च हो चुका है, क्लासरूम्स का खर्च हो चुका है, लेकिन इसमें जो रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, रेकरिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, मतलब जैसे इसमें बिजली का खर्चा है, एम्प्लॉयज की जो सैलरी है, ठीक है ना, और दूसरे जो कोई स्टेशनरी का खर्चा होगा, और जो बड़े हिडन एक्सपेंसेस हैं कि जो मतलब इंस्टीट्यूशन के ऊपर उसका मंथली लेवल पे उस पर खर्च होना है। तो दैट इज कॉल्ड दी वर्किंग, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, दैट इज कॉल्ड दी वर्किंग कैपिटल। कि वर्किंग कैपिटल मीन्स कि टू रन दी बिजनेस, ठीक है ना, उस मशीनरी को, सॉरी उसको फैक्ट्री को चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल, दैट इज कॉल्ड दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें भी यही लिखा होगा, मैंने आपको जैसे वैसे बताया इसके बारे में। तो here it is written कि regarding this requirement of working capital requires sources of working capital, needs for collateral security, nature and extent of credit facilities offered and available। यहाँ ये उसको ये वर्किंग कैपिटल बारे के नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि वर्किंग कैपिटल का सोर्स क्या होगा, वेयर फ्रॉम दैट वर्किंग कैपिटल विल कम, वेदर ही विल हैज हिज ओन फंड्स, या वो बैंक से फाइनेंस करेगा, ठीक है ना, और कितनी उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए। और नेक्स्ट इज द रिगार्डिंग दिस रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, फिर आप फंड्स की बात आ गई जिसके बारे में मैंने बताया कि ब्रेकअप ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड बिल्डिंग, जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात कर दी, फिक्स एसेट्स के बारे में, कॉस्ट ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीनरी, miscellaneous assets, preliminary expenses, contingencies and margin money for working capital, arrangements of meeting the cost of setting up of project, ठीक है ना। ये है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो उसके लिए व्हाट टाइप ऑफ द एक्सपेंसेस, ये फिक्स्ड फॉर्म में रहेंगे। और फिर है कि रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 10 ईयर, अब उसमें ये भी निकाला जाएगा, उसके अंदर ये मेंशन होगा कि इस पे ऑफर कॉस्ट कितनी लगी है, कितनी कॉस्ट लगेगी, सॉरी इसमें कितनी कॉस्ट आएगी, और उसमें उसके बाद में इसमें प्रॉफिट क्या रहेगा,
व्हाट विल बी अल्टीमेटली, जो भी कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई भी काम बिजनेसमैन स्टार्ट करता है, तो दैट इज फॉर द प्रॉफिटेबल पर्पस। उसका जो मोटो तो यही रहता है कि दैट इन दी लॉन्ग रन, इन दी मतलब जो लास्ट उसकी फेज है वो यही है टू अर्न दी प्रॉफिट। और फिर इसमें लिखा है ब्रेक इवन एनालिसिस, एक पॉइंट है ये, आप नोट कर लो, ब्रेक इवन एनालिसिस, है ना। मैं क्यों, सुन रहे हो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो दिया, आ रही है आवाज मेरी? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं इसमें एक पॉइंट है, देखो नई नई चीजें आ रही हैं। एक वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको यू मस्ट नॉट बी अवेयर कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, है ना, वर्किंग कैपिटल। फिर इसमें एक जो पॉइंट है दैट इज द ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें ये जो आपको, अगर इफ यू गो थ्रू दिस मैनुअल, तो उसमें ये लिखा हुआ है 16 पॉइंट इज देयर, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक, देखो BRE के ब्रेक है, इवन है, फिर एनालिसिस है, 3 वर्ड्स हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस का होता है कि वो पॉइंट जहां पे आपका आप यू मीट दी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे, यू आर नॉट अर्निंग द प्रॉफिट एट दैट पॉइंट, लेकिन आप उसकी जो कॉस्ट लगी हुई है, ठीक है ना, whatsoever the cost you have incurred on that, तो that cost you are covering, ठीक है ना। जैसे आपका एक बिजनेस, आपने कोई कह लो कोई दुकान चलाई है, कोई भी काम किया है, तो उसमें आपको जो उसमें अर्निंग होगी, तो अर्निंग दैट मस्ट कवर योर कॉस्ट, ठीक है ना। आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, यू आर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट, ना आपको कोई लॉस हो रहा है, बट यू आर कवरिंग दी कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट का ऐसे एक्चुअली कहते हैं, लेकिन इसमें उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने ब्रेक इवन एनालिसिस किया होता है, ठीक है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस को उन्होंने बताया होता है कि इतनी कॉस्ट है, अब यहाँ पे जाके इस लेवल के ऊपर ब्रेक इवन एनालिसिस आएगा, ठीक है ना। तो दैट इज दी, और देन इज द शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज द लास्ट पॉइंट in this project formulation. This is the शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि कोई भी जो प्रोजेक्ट रहेगा, ये नहीं है, उसका एक सेट शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होगा कि पहले चीज कब तक तैयार होगी, फिर उसके बाद कब तक तैयार होगी, फिर कब तक होगी, उसमें मतलब टाइम पीरियड होगा, शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। जैसे आपका शेड्यूल रहता है कि आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो हमने आप जो सभी फैकल्टीज हैं उनको जो सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो उसमें एक शेड्यूल रहेगा कि विद इन 3 months योर सिलेबस विल बी कवर्ड, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो कहाँ तक कितना सिलेबस कवर होगा, फिर आपके MST कब होंगे, है ना, फिर उसके बाद में आपका जो फाइनल एग्जाम्स कब होंगे, फिर उसके बाद में आपके जो प्रैक्टिकल्स कब होंगे। तो ये एक शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है जैसे आपके सेमेस्टर का। इसी तरह से जो कोई भी प्रोजेक्ट है, व्हाट्सएवर द प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, तो उसका शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये है, दिस इज ये इसमें था कि ये जो हमने डिस्कस किया कंटेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है ना, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कौन कौन से कंटेंट्स हैं। तो मैं इसको फिर अगेन आई रिपीट इट कि फर्स्ट इज द जनरल इंफॉर्मेशन, second is regarding the promoter, third is the location, fourth is land and building जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, then is plant and machinery, और sixth is the utilities, then is the transport and communication, then is the raw material, then is manpower, then regarding the products, ठीक है, और then is the market जो आज हमने डिस्कस किया regarding market, then requirement of working capital, then requirement of funds, ठीक है ना, फंड्स कहां से आएंगे, देन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबल ऑफ द फर्स्ट 10 years, और फिर है कि ब्रेक इवन एनालिसिस जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और देन इज द शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो लास्ट था शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे चलेगी, कौन सा काम कब पूरा होगा, उसके बाद में दूसरा काम कब पूरा होगा, और लास्ट में प्रोजेक्ट कब उसमें प्रोडक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। मैन दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट दी प्रोडक्शन, ये जिसको इसको कहते हैं शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन।
तो यहाँ तक आया समझ ना आपको? हैव यू अंडरस्टैंड इट कि व्हाट इज एक्चुअली इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट? क्यों दिया, नेहा, अनीशा? हेलो, Yes, sir. हाँ, यहाँ तक यू हैव अंडरस्टूड ना कि व्हाट डज दिस प्रोजेक्ट मीन्स, और प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होता है। इसको हम बिजनेस प्लान भी कहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। तो दीज आर दी थिंग्स। आप तो वैसे तो आप इसको खुद भी, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू, अगर आप चाहते तो आप खुद भी इसको पढ़ सकते थे। लेकिन मेरा यही है कि व्हाट्स एवर दी पॉइंट्स आर देयर दैट मस्ट बी क्लियर टू यू। आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट एक्चुअली मींस, क्योंकि पढ़ने से कोई नहीं होगा। आप इसको लिख भी दोगे, जहाँ लिखा है प्लांट और मशीनरी आप लिखाओगे, फाइनल में जहाँ रॉ मटेरियल भी लिखाओगे, फिर इसके मैन पावर भी लिखाओगे, ब्रेक इवन एनालिसिस वर्ड भी आप लिख दोगे। लेकिन जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि व्हाट डज इट एक्चुअली मींस, तो फिर आपका डाउट ही रह जाएगा लास्ट तक। तो मेरे यहाँ यही है, क्योंकि एक्चुअली क्यों मैं आपको ये सब कहा हूँ, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, मैंने हाथ से ये सारे काम किए हुए हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस निकाला हुआ है, ठीक है ना, और ये जो जितना भी आपका जो वर्किंग कैपिटल असेस की हुई है कि हाउ टू असेस दी, क्योंकि आपके वो नहीं है कि वर्किंग कैपिटल को असेस कैसे करना है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, ना आपका वो काम है। लेकिन आपको एटलीस्ट यू मस्ट नो कि व्हाट डज दिस वर्किंग कैपिटल मीन्स। तो ये है कि लकीली यू आर लकी कि मैंने आपका ये सब्जेक्ट लिया हुआ है, और आई हैव मतलब डेल्ट दीज थिंग्स इन लेंथ, बहुत मतलब इसको मिन्यूटली आई हैव डेल्ट दीज थिंग्स। तो नेक्स्ट इज दी, आगे नेक्स्ट इसमें फिर उसने ये था कि बिजनेस प्लान थी, ठीक है ना। अब उसने कहा है कि फार्मूलेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट फार्मूलेशन डिवाइड्स, अब उसने क्या किया हुआ है कि प्रोजेक्ट जो फार्मूलेशन है दैट इज सिमिलर टू द बिजनेस प्लान, ठीक है ना, दैट इज सिमिलर टू द बिजनेस प्लान। इसमें भी जनरल इंफॉर्मेशन रहेगी, सेम पॉइंट्स आर देयर, जनरल इंफॉर्मेशन इज देयर, देन प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन इज देयर, ठीक है ना, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है। देन इज मार्केट पोटेंशियल, वही है कि व्हेन वेयर दिस प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड। देन कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। कैपिटल कॉस्ट का मतलब यही होता है कि प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है और उसका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा। देन असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दिस इज द सेम थिंग जो मैंने कह रहा हूँ। अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, other financial aspects means कि where from these the source of funds, what will be the source of funds, जो इसकी कॉस्ट होगी उसके फंड्स की कॉस्ट क्या होगी। देन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जो अभी हमने लास्ट में किया है कि शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, कौन सा काम पहले होगा कौन सा बाद में होगा। अब इसमें जो ये उसने सिर्फ जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको अलग से लिया है कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, उसमें ये मेन 7-8 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट इज द जनरल इंफॉर्मेशन, सेकंड इज द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, देन इज द मार्केट पोटेंशियल, और फोर्थ इज द कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, देन असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, देन इज द अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स। ये मैंने आपको नहीं बताया था अभी, इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स। देन इज द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, उसके अंदर वो हमने जो पहले डिस्कस किया दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रोजेक्ट रिपोर्ट। लेकिन उसको क्या कि एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के हिसाब से उसको मतलब देख मतलब नेम इज गिवन एज बिजनेस प्लान, ठीक है ना, उसको बिजनेस प्लान कह देते हैं। लेकिन जब एक इंडस्ट्री जहाँ कोई लगाई जाती है, यानी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जाता है, तो उसका हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कह देते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट दे आर दी सिमिलर थिंग, सेम टाइप ऑफ कंटेंट्स आर देयर। तो फर्स्ट इज दी, जैसे हमने जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में ऊपर बात की थी कि जो इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट्स प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट डिटेल्स। अब इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है, जनरल इंफॉर्मेशन में क्या आता है, इसमें बायोडाटा ऑफ द प्रमोटर, हमने वहां प्रमोटर अलग से किया ना, बायोडाटा ऑफ द प्रमोटर कि प्रमोटर्स का क्या एड्रेस है, प्रमोटर की क्वालिफिकेशन क्या है, प्रमोटर का एक्सपीरियंस क्या है। प्रमोटर मींस कि जो इसको इस फैक्ट्री को चलाएंगे, जो इसके ओनर है।
देन इंडस्ट्री प्रोफाइल, इंडस्ट्री प्रोफाइल का मतलब है रेफरेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री टू विच ए प्रोजेक्ट बिलोंग्स, दैट इज पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट स्टेटस, इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इट्स प्रॉब्लम्स। मतलब है कि जो वो काम करने जा रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री प्रोफाइल इसके बारे में ये कह रहा है कि वो जो काम करने जा रहा है उसकी पहले क्या उस टाइप के प्रोजेक्ट्स की क्या परफॉर्मेंस रही है, ठीक है ना। तो ये इसकी इंडस्ट्री प्रोफाइल है। ये सब कुछ आ रहा है जनरल इंफॉर्मेशन के अंडर। देन इज दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके लिए नई चीज है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट इंडस्ट्री और उसकी ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वो जो फैक्ट्री है वो अकेला एक आदमी चलाएगा, जहां वो पार्टनरशिप बेसिस पे होगी कि दो तीन जहां तीन लोग उसके मालिक होंगे, इकट्ठे अपना उसमें शेयर कैपिटल डालेंगे तो वो चलाएंगे, ठीक है ना। जहां वो एक होता है कि एक लिमिटेड कंपनी होती है, कंपनी में क्या होता है डायरेक्टर्स होते हैं। ये आपके क्योंकि ऊपर की बात है कि यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब, लेकिन यहाँ तक सिर्फ आप इतना ही याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि उसमें कैसा रहेगा कि अकेला एक ऑनर होगा जहां उसमें पार्टनर्स होंगे, इसका मतलब ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। देन इज प्रोडक्ट डिटेल्स, जो हमने पहले भी बात की कि प्रोडक्ट यूटिलिटीज, प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट डिजाइन, advantage to be offered by the products over the substitute if any. Then आगे आ जाती है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट ये ऑलमोस्ट रेपिटेशन है, आप भी इसमें थोड़ा सा बोर फील करेंगे कि सेम चीज, लेकिन दे आर दी सिमिलर थिंग्स। लेकिन क्योंकि आपके ये इसमें वो है कि इन योर प्रैक्टिकल्स दैट इज देयर, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद यू। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कवरिंग, इसमें फर्स्ट वही है साइट, ठीक है ना। साइट का मीन्स कि वहाँ लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज ऑन एंड लीज लैंड, जहाँ वो लीज पे होगी लैंड, जहाँ कहाँ होगी मतलब साइट कहाँ पे, जैसे हमने लोकेशन की बात की थी, ठीक है ना, उसमें ये साइट की बात आएगी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी, फिर रॉ मटेरियल की बात होगी उसमें, फिर स्किल्ड लेबर कि स्किल्ड लेबर उसमें अवेलेबल है कि नहीं है। देन कम्स दी यूटिलिटी, इसी ये सारे जो सब चीजें हैं दे आर कवर्ड अंडर दी जनरल इंफॉर्मेशन। यूटिलिटी के बारे में जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया यूटिलिटीज के बारे में। अब यहाँ पे एक नई चीज आई है जो पोल्यूशन कंट्रोल, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइक स्कोप ऑफ डंप्स, ठीक है ना, सीवेज सिस्टम। अब पोल्यूशन कंट्रोल मतलब पोल्यूशन कंट्रोल का सिस्टम क्या रहेगा उसके अंदर, ओके है ना। पोल्यूशन कंट्रोल का है कि जो भी कोई इंडस्ट्री है, अब जैसे कोई भी आप शुगर केन की इंडस्ट्री ले लो तो आप देखा होगा कि शुगर केन की इंडस्ट्रीज में बहुत से जो मोलेसिस निकलते हैं, उसके बाद में उसके बहुत से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो उस इंडस्ट्री के निकलेंगे, उसको कैसे कंट्रोल करना है। जहां उसका जो आपने देखा होगा, अगर जैसे आप शायद गुरदासपुर गए थे वो फैक्ट्री देखने, तो उसके ऊपर से जो उसका जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसको जो चिमनी लगा के कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो ये है कि पोल्यूशन कंट्रोल का सिस्टम क्या रहेगा, क्योंकि ये पोल्यूशन कंट्रोल एक बोर्ड है दैट मतलब इशू दी नो एनओसी, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी पोल्यूशन फ्रॉम योर इंडस्ट्री, क्योंकि उसमें से कोई हेल्थ हैजर्ड ना हो जाए पब्लिक को, तो दे इंश्योर अबाउट दिस। तो उसमें आपको पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन होगी प्रोजेक्ट में। देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वो सेम ही है कि उसका क्या रहेगा। और देन इज द प्रोडक्शन प्रोसेस, वही बात है कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। मशीनरी इक्विपमेंट वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देन आगे जो एक चीज नई आती है इसमें, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ द प्लांट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटी ऑफ द प्लांट का मतलब कि एक कोई भी जो फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी पर डे, मतलब जैसे कि उसमें देखेंगे कि कितने टन, अगर सपोज करो सोयाबीन की फैक्ट्री है, सोयाबीन ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की फैक्ट्री है, तो वो कितना ऑयल एक दिन में जो है एक्सट्रैक्ट करेगी, उसकी क्या कैपेसिटी रहेगी, ये कहते हैं उसकी कैपेसिटी, ठीक है ना। वो भी उसको मैं मेंशन करूँ कि कैपेसिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कॉस्ट कवर करने के। आप सपोज कर लो कि आपने एक बहुत बड़ा यूनिट किसी ने फैक्ट्री लगा ली और उसके ऊपर कॉस्ट भी बहुत आ गई,
लेकिन जब उसको रन करने का टाइम आया तो अगर उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी, अगर उसकी जो टोटल प्लांट की कैपेसिटी कम है, क्योंकि बहुत से जो आपने देखा होगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो स्टार्टिंग में उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होती, 50% तक वो रन करते हैं, बाकी अभी अंडर यूटिलाइज रह जाता है पूरे का पूरा प्रोजेक्ट। लेकिन अगर वो पूरा प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से उसकी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं होगी तो दैट प्रोजेक्ट विल नॉट अर्न द प्रॉफिट, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कॉस्ट एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, प्रोडक्शन कम होगी तो वो लॉस पे चला जाएगा, ठीक है ना, दैट विल यूनिट विल रन इन लॉस। इसलिए जो कैपेसिटी है वो उसके में इंफॉर्मेशन पहले दी जाती है कि कितनी कैपेसिटी होगी इसकी प्लांट की। देन रिगार्डिंग दिस टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड, कि इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी है, द सिलेक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट्स मेड फॉर एक्वायरिंग इट, ठीक है ना, इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, a mention should be made for the project report regarding proposed research and development activities to be undertaken in future। अब इसमें एक ये नई चीज डाली है, जो जरूरी नहीं है कि सभी प्रोजेक्ट में हो कि वहां पे रिसर्च भी हो, ठीक है ना, को ये बड़े एडवांस्ड प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं, उनका एक विंग होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो दे डू दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो बड़े आपके जो रिलायंस के प्रोजेक्ट्स हैं, टाटा बिरला के हैं, है ना, कोई ऐसी फैक्ट्री लगाएं कि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग अलग से होगा, कि दे विल डू दी रिसर्च फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये लेकिन एक है कि इसमें ये पॉइंट इज देयर। देन इज दी, और फिर आ जाता है इसमें मार्केट पोटेंशियल, जो मार्केट पोटेंशियल के बारे में मैंने पहले बात की है। और देन इज दी कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि कैपिटल इसमें कॉस्ट क्या होगी, फिर इसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, ये इसमें रेपिटेशन ही है सारा। असेसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। देन इकोनॉमिक्स एंड सोशल वेरिएबल्स, इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स। और लास्ट में यही है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, की प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन कब होगी। तो ये था, दिस इज वाज एक्चुअल जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। इसमें जो सेकंड पार्ट है जो प्रोजेक्ट फार्मूलेशन का, हमने कहा दिस इज द रेपिटेशन ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड इन बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स उसमें डिफर करते हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो है कि जैसे ये था कि इसकी कैपेसिटी, ठीक है ना, देन द पोल्यूशन कंट्रोल, ये चीजें उसमें इंफॉर्मेशन है। देन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रमोटर्स, कि प्रमोटर्स का व्हाट इज देयर एक्सपीरियंस, व्हाट इज देयर एज, ठीक है ना, ये व्हाट इज देयर क्वालिफिकेशन। तो ये सब जो चीजें हैं दिस इज रिगार्डिंग योर बिजनेस प्लान। और नेक्स्ट जो है इसमें अगर आप यू गो थ्रू दिस, क्योंकि उसमें इतना डिस्कस करने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो आपके ये यहाँ इस पे दिया हुआ है स्पेसिमेन ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें अगर आप यू गो थ्रू दिस तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का स्पेसिमेन बनाया हुआ है, ठीक है ना, वो वही स्पेसिमेन है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इसमें यही है, मार्केट एस्पेक्ट्स का दिया हुआ है। फर्स्ट इज दी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, जो हमने पॉइंट डिस्कस किया इसमें जो उसने लिया है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ली है ए पॉइंट। देन बी इज द प्रोडक्शन एंड जनरल एवेल्युएशन ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स, मार्केट एस्पेक्ट्स लिए हैं, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स ली हैं, देन इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ली हैं, फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बाद उसने टोटल एनुअल कॉस्ट ली है, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इसके लिए हुए, ठीक है ना, ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो ये इसका जो आप नेक्स्ट टाइम जब व्हेन योर प्रोजेक्ट सॉरी प्रैक्टिकल विल बी देयर, तो यू मस्ट राइट दिस प्रैक्टिकल। और इसमें जो अभी मैं जो लास्ट का आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ कि जो है अपना उसमें व्हाट पॉइंट्स यू हैव टू बी मेंशन इन द लास्ट, जो इसमें है ना, ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसी होगी, ये आप उसमें देखोगे कि इसमें लिखा प्रोजेक्ट प्रोफाइल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक्चुअली जो टॉपिक है प्रोजेक्ट प्रोफाइल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसकी प्रोजेक्ट प्रोफाइल क्या होगी, उसने ये एक परफार्मा बनाया हुआ है, ठीक है ना, जो हमने पॉइंट्स वैसे डिस्कस किए हैं उसका एक परफार्मा बना के इसमें डिस्कस किया हुआ है। अगर आप जब आप यू विल गो थ्रू द मैनुअल तो देन यू विल कम टू नो
और अगर जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट, कि अगर आपको कोई लगता है कि एनीथिंग इज नॉट क्लियर टू यू, मैं क्या कि कुछ हद तक आपको यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, जो चीज आपको पहले नहीं थी इसके बारे में अवेयर, कि बिजनेस प्लान क्या होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, तो ये मैंने आई हैव ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, मन्यूटली आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट मैटर भी नहीं है। आपको तो यू मस्ट बी अवेयर कि बिजनेस प्लान होती क्या है, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है ना, उसके पीछे क्या चीजें हैं, ये सब चीजें, कि वाई वी गो फॉर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वाई वी गो फॉर द बिजनेस प्लान। तो उसके बारे में मैंने आपको कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस प्लान। तो ये था कि व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। अभी आपके पास में का टाइम है भी है कुछ, लेकिन हमने टाइम ये स्टार्ट कर दिया था, आपका ये रहता भी जो पीरियड है, दिस इज फॉर 1 आवर, है ना। तो ये था कि व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। अब अभी आपको तो नेक्स्ट टाइम अब आपके 3 प्रैक्टिकल्स वी हैव डन, तो तीनों प्रैक्टिकल्स आप जब वी विल मीट इन द नेक्स्ट, ठीक है ना, दिस प्रैक्टिकल सेशन, फ्राइडे को आपका है प्रैक्टिकल इसके बारे में। तो आई एडवाइस यू कि बाय फ्राइडे, जब फ्राइडे आई विल आस्क यू, यू मस्ट ब्रिंग योर प्रैक्टिकल नोटबुक्स विद यू, so then I will discuss with you and I will see कि whether you have written those 3 practicals, ठीक है ना, तीनों प्रैक्टिकल्स आपने लिख के लाने हैं उसमें, और अगर उसकी डेट्स जो है, जो प्रैक्टिकल्स की डेट्स हैं, सारा जो उसका फर्स्ट जो आपका जो रहता है इनिशियल पेज, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में, उसमें व्हाट टाइप ऑफ द प्रैक्टिकल यू हैव परफॉर्म्ड एंड व्हाट इज द डेट ऑफ द प्रैक्टिकल, उसको भी आपने फिलअप करना। डेट मैं अभी आज ही आज को भेज दूंगा, या तो कल भेज दूंगा, ये तीनों प्रैक्टिकल्स की डेट। तो नेक्स्ट टाइम इट इज इंश्योर्ड, है ना, यू मस्ट इंश्योर कि यू ब्रिंग योर प्रैक्टिकल नोटबुक्स विद यू एंड यू विल शो मी दोज प्रैक्टिकल नोटबुक्स, ठीक है ना। कोई इसमें कोई यू विल, आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम, स्टिल यू हैव 2-3 days आर देयर, ठीक है ना। तो अनीशा ने तो मेरे ख्याल, जैसे एज फार एज आई नो कि शी हैज प्रिपेयर्ड दोज 2 प्रैक्टिकल्स, तो आई होप कि बाकी दिया, नेहा एंड सुजल मस्ट हैव प्रिपेयर्ड। अगर नहीं किए तो मतलब यू इंश्योर कि जब आप नेक्स्ट टाइम, मतलब फ्राइडे को, ठीक है ना, फ्राइडे वी विल मीट ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है ना, थर्सडे को भी होगा प्रैक्टिकल, सॉरी सब्जेक्ट, तो थर्सडे वी विल डू दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्योंकि अभी मैंने जो 2 आपके जो सेशन है आई हैव टेकन इन प्रैक्टिकल इटसेल्फ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल थोड़ा लेंथी था और इसके बारे में आपको मतलब मिन्यूटली जो बताना भी जरूरी था, ठीक है ना। तो दिस वाज इन माय माइंड व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, because still if you have any question in your mind or any doubt, so you are liberal to ask me about that, ठीक है ना, otherwise we close it here। कुछ पूछना आपको, anything you want to have the clarification on any point? क्यों अनीशा, कोई ऐसा है any doubt in your mind या कुछ? हाँ, आपको कोई भी होता है ना तो आप मेरे से इंडिविजुअली भी बात करेंगे, जैसे अभी हम स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्टिंग में लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है, देखो क्या है कि मैं बोल रहा हूं तो आपको आई मतलब फील इट कि आपको सारी चीजें समझ नहीं आएगी until unless you go yourself through that chapter, ठीक है ना। कोई भी चीज को जब तक, अभी तो मैंने आपको बताया, आपने सुन लिया, टू सम एक्सटेंट यू हैव अंडरस्टूड, लेकिन आपको तभी समझ आएगी जब व्हेन यू इंडिपेंडेंटली गो थ्रू दैट, ठीक है ना, जब आप खुद रहते हो, क्योंकि ये सारी जो आप देख रहे होंगे कि सो मेनी न्यू पॉइंट्स आर देयर, तो इसलिए आई डोंट मतलब फील इट कि अगर आप मेरे को बार बार पूछोगे, क्योंकि आपने इस चीज को डील नहीं किया, ठीक है ना, दिस इज न्यू टू यू, और मैं इसलिए थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए कि मैंने इन चीजों को डील किया और मेरे को इसका के बारे में पता है, मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स देखी हुई हैं,
ठीक है ना, और मैंने इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के ऊपर लोन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो मैंने अपने हाथ से सारी चीजें की हुई हैं, तो तभी मेरे को ये पता है। लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप एक दिन में एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में ये सब चीजें कर लोगे। मैंने तो मतलब 34 ईयर बैंकिंग में काम किया है ना, उसके बारे में उसको डील करता रहा टाइम टू टाइम, फेस टू फेस। तो एटलीस्ट यू मस्ट अंडरस्टूड कि व्हाट डज इट मीन। ठीक है, तो हम इसको यहाँ ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट ऑन टुमारो। आई डोंट थिंक योर माय पीरियड इज विद यू, तो थर्सडे वी विल मीट, देन ऑन फ्राइडे again I request you or advise you कि you must come prepared with your practical notebooks। ठीक है ना? Okay then, all the best। Thank you।